Good morning, student. Today I will teach you our chapter 5 division. Division means बांटना, डिवाइड करना. Okay. तो in this chapter हम क्या पढ़ेंगे? Division of a 3-digit and 4-digit number by 1-digit number without and with remainder by long division method. Okay. And relationship of the dividend, divisor, quotient and remainder. Division by 10 and 100, division in everyday life. तो इन सबको जानने से पहले हम क्या जानेंगे? ये व्हेन शेयरिंग और ग्रुपिंग इज़ एग्जैक्ट. डिवीज़न जो होता है एक शेयरिंग का एक फॉर्म होता है. तो हम देखेंगे कैसे शेयरिंग कैसे होती है डिवीज़न के द्वारा. देखिए जैसे एक एग्जांपल है, देयर आर 15 बलून्स, 3 फ्रेंड्स वांट टू शेयर देम इक्वली. यहाँ पर 15 बलून्स हैं और 3 फ्रेंड उनको शेयर करना चाहते हैं इक्वली. तो हमने देखा वो कैसे शेयर होगा. ईच फ्रेंड गॉट 5 बलून्स. दिख रहा है हमें 1 2 3 4 5 और ईच फ्रेंड प्रत्येक को 5 मिल रहे हैं. तो हमने ये कैसे जाना कि 5 होंगे और कोई भी बलून लेफ्ट नहीं बचेगा. तो हम इसमें ये 15 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे. तो 3 का टेबल जब हमने पढ़ा तो वो 5 टाइम्स गया. 3 5 जा 15. तो ये पूरा इक्वली डिवाइड हो गए 5 में. तो जो क्वोशंट आया, जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं. जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवीज़र कहते हैं. और कुछ शेष बचता है तो उसे रिमाइंडर कहते हैं, बट 0 है यहाँ पर. तो इस तरह से हम इक्वली शेयरिंग करते हैं, इसको भी डिवीज़न की फॉर्म कहते हैं. अब हम एक कंडीशन और देखते हैं, डिवीज़न, शेयरिंग और ग्रुपिंग. देखिए जैसे शेयरिंग और ग्रुपिंग के नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे देखिए कुछ टॉफ़ीज़ दे रखी हैं. 14 टॉफ़ीज़ हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. इसको हम 2 टाइप से ग्रुपिंग कर सकते हैं. जैसे कि 7 7 के 2 ग्रुप बना लिए या 2 2 के 7 ग्रुप बना लिए. देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये भी 7, ये 2 ग्रुप हो गए. यानी 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7. 7 7 के 2 ग्रुप बन गए. और यदि हम 2 2 के 7 ग्रुप बनाते हैं तो 14 डिवाइड बाई 7 यानी 2. 7 2 जा 14 या 2 7 जा 14. और जब इसका मल्टीपल फैक्ट देखा तो 7 2 जा 14. इसी तरह से इसी कंडीशन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी एक डिवीज़न का ही फॉर्म है. जिस तरह से शेयरिंग. अब हम देखेंगे इसे 14 डिवाइड बाई 2. तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करते हैं, रिपीटेड एडिशन, इसी तरह से डिवीज़न में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं. जैसे 14 में से 2 माइनस किया तो 12, 12 में से 2 माइनस किया 10, 10 में से 2 माइनस किया 8, 8 में से 2 माइनस किया 6. और ये तब तक चलेगा जब तक कि 0 ना आ जाए. अब 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 में से 2 माइनस किया 0. ये देखा हमने कितने टाइम्स ऐसा हुआ जब तक 0 नहीं आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आएगा. तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम फाइंड कर सकते हैं. या 14 का 7 की कंडीशन देखेंगे हम सेकंड वाली. तो 14 में से 7 माइनस किया 7 और फिर 7 में से ही 7 माइनस किया 0. यानी ये 2 टाइम्स हुआ. यानी 14 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा. तो इस तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी डिवीज़न की एक फॉर्म है ना. आप देखेंगे कुछ प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की जो हम फॉलो करते हैं डिवीज़न पर. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर. जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है. जैसे 2 डिवाइड बाई 1 तो 2, 3 डिवाइड बाई 1 तो 3. कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, वही आएगा यदि 1 से डिवाइड करेंगे. एनी नंबर डिवाइड बाई इटसेल्फ इज इक्वल टू 1. हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है. जैसे 2 डिवाइड बाई 2 तो 1, 2 1 या 2. 3 डिवाइड बाई 3 तो 1. कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा. और वन 0 इज़ डिवाइडेड नॉन जीरो नंबर. जब 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हमेशा 0 आता है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो. और डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड. और 0 से डिवीज़न है वो डिफाइंड नहीं, पॉसिबल नहीं. इस क्लियर. देखिए अब हमारा टॉपिक है डिवीज़न विद रिमाइंडर. हम डिवीज़न करेंगे जिसमें रिमाइंडर बचेगा. रिमाइंडर जो शेष होता है. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, पुट 15 बटन इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 ईच. 15 बटन लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. हमने देखा 15 बटन में 3 तो ग्रुप ऐसे बने जिसमें 4 इक्वल हैं बटन. ये तो हो गए 12 क्योंकि 3 ग्रुप बन गए. 3 4 जा 12. अब हमारे कितने बटन शेष बचे जो 15 बटन कंप्लीट हो जाए, यानी 3 बटन ऐसे ही बचे. एक ग्रुप में 3 आए यानी इक्वली 4 डिवाइड हुए. 4 4 में 3 ग्रुप में और 3 बटन शेष बचे. वी सी दैट देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 4 बटन ईच इन 15 एंड 3 बटन आर लेफ्ट ओवर.
तो समटाइम इन डिवीज़न बी may नॉट बी एबल टू इक्वली ग्रुप और इक्वली शेयर। कभी कभी डिवीज़न में इक्वली ग्रुप नहीं बन पाते, इक्वली शेयरिंग नहीं हो जाता है, सभी ऑब्जेक्ट का नहीं हो पाता है। सम थिंग्स माइट बी लेफ्ट ओवर, कुछ रह जाते हैं लेफ्ट, तो उनको हम रिमाइंडर कहते हैं। द नंबर दैट इज़ लेफ्ट ओवर इन डिवीज़न इज कॉल्ड रिमाइंडर। जैसे एक एग्जाम्पल है, हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल पड़ा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 जा 16 ग्रेटर हो जाएगा 15 से, तो 4 टाइम्स नहीं जाएगा, और 4 2 जा 8 छोटा होगा अधिक, तो हम 4 3 जा 12 पढ़ेंगे। अब हमने देखा, अब हम इसे माइनस करते हैं, 5 में से 2 माइनस हुआ 3, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, जो नहीं प्लेस करेंगे। अब 3 इज़ स्मॉलर देन 4, तो अब ये नहीं जाएगा, मीन्स ये रिमाइंडर है। तो इस तरह से हमारे जो पूरे पूरे ग्रुप बने थे वो तो 4 4 के बने, 3 ग्रुप ऑफ 3 बटन्स रिमाइंडर। तो इस तरह से ये रिमाइंडर होता है जो शेष बचता है। इसी तरह वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, देर आर 14 बलून्स, 4 फ्रेंड्स वांट टू डिवाइड देम इक्वली अमंग देमसेल्फ, है ना। 14 बलून है, 4 फ्रेंड्स इन्हें इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम कैसे देखिए डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो टेबल पढ़ेंगे 4 3 जा 12, क्योंकि 4 4 जा 16 अधिक होगा 14 से, और 4 2 जा 8 छोटा होगा, तो 4 3 जा 12। अब 4 में से 2 माइनस हुआ 2, ये रिमाइंडर बचा, क्योंकि 2 इज़ लेस देन 4, 2 से छोटा है, 2 छोटा है 4 से, और यहाँ कुछ भी शेष नहीं है, तो ये रिमाइंडर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी पहले भी मैंने बताई थी, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीज़र। जो हमारा आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है, और जो बचता है शेष उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो इस तरह से ईच फ्रेंड गॉट 3 बलून्स, 2 बलून्स आर लेफ्ट ओवर, मतलब चारों फ्रेंड को 3 3 बलून्स मिले और 2 बलून्स बच गए शेष। तो इक्वली तो 3 3 डिवाइड हो गए, 3 4 जा 12, और बाकी जो बचे वो 2, यानी टोटल 14। तो इस तरह से हम डिवीज़न करते हैं विद रिमाइंडर। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट? ओके, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो।